नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। पैंक्रियास, जिसे बोलचाल की भाषा में अग्नाशय भी कहा जाता है, उसके सूजन को पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नाभि के ऊपर के हिस्से में तेज दर्द हो और वह दर्द कमर में जा रहा हो, इसके साथ मरीज को उल्टियाँ शुरू हो जाए और ये दर्द 1 घंटे से अधिक समय तक बना रहे, तो उसके पैंक्रियाटाइटिस होने की बहुत अधिक संभावना है। ऐसा व्यक्ति सीधा लेटने में असहज महसूस करता है तथा वो अक्सर पेट के बल लेटता है या उकड़ू लेटता है, दोनों पैर और हाथ मोड़कर आड़ा लेटता है। ऐसे में उसमें दर्द कम महसूस होता है। उसको गैस पास करने में और संडास जाने में तकलीफ महसूस होती है। ये दोनों रुक जाते हैं। अधिक समय तक इलाज नहीं हो पाने पर पेट में सूजन भी आ जाती है। पैंक्रियाटाइटिस के बहुत सारे कारण हैं, परंतु सबसे प्रमुख कारण 2 हैं। पित्त की नली में पथरी का फंसना या शराब का अत्यधिक सेवन करना। भारतवर्ष में अभी शराब के सेवन की वजह से पैंक्रियाटाइटिस के अटैक सबसे आम बात है। इसके अलावा अगर किसी को पेट के ऊपरी हिस्से में चोट लग जाए, कुछ वायरल इन्फेक्शंस, कुछ दवाइयों से पैंक्रियाटाइटिस होता है, जैसे कीमोथेरेपी में प्रयोग में आने वाली कुछ दवाइयाँ, मेट्रोनिडाज़ोल जैसी आम दवाइयाँ और क्विनोलोन्स नामक दवाइयों से भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति को अक्सर छोटे बच्चों में पैंक्रियाटाइटिस का कारण आनुवंशिक होता है। पैंक्रियाटाइटिस किसी भी उम्र में भी हो सकती है। हमारे सेंटर में 3 साल से कम उम्र के बच्चे में और 92 साल की महिला में भी पैंक्रियाटाइटिस डायग्नोज किया गया है। पैंक्रियाटाइटिस का इलाज संभव है। इसमें जितना जल्दी बीमारी को पकड़ा जाए उतना सटीक इलाज होता है। ये मुख्यतः 3 सिद्धांतों पे काम करता है। पहला है आंतों को आराम देना, जिसके लिए मरीज का खाना पीना बंद किया जाता है तथा उसके नाक से नली डालकर आमाशय को खाली किया जाता है। दूसरा, उसे उचित मात्रा में दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि पैंक्रियाटाइटिस से होने वाले सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को रोका जा सके। और तीसरा है उसके शरीर में जो पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है उसको पूरा किया जाता है। इसके अलावा कई बार एंटीबायोटिक्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। पैंक्रियाटाइटिस के मुख्य कारण हैं अनियमित दिनचर्या, शराब का अत्यधिक सेवन करना एवं तनावग्रस्त रहना। पैंक्रियाटाइटिस का अटैक क्यों होता है, ये समझने के लिए हमें पैंक्रियास के नॉर्मल कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा। जो हम भोजन खाते हैं वो छोटी आंत में जब पहुंचता है तो पैंक्रियास में उत्पन्न होने वाले विभिन्न एंजाइम्स के साथ मिलकर वो गल जाता है। ये एंजाइम्स छोटी आंत के पहले भाग में एक महीन पाइपलाइन के द्वारा पहुंचता है, जिसे पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। अगर किसी वजह से ये डक्ट में दरार पड़ जाए या ये पाइपलाइन में दरार पड़ जाए तो पैंक्रियाटिक जूस आसपास फैल जाता है और ये एसिड से भी ज़्यादा पावरफुल द्रव्य होता है। ये जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ सूजन और वहाँ के ऑर्गन्स को डैमेज करता है और जितना अधिक द्रव्य फैलेगा उतनी अधिक इन्फ्लेमेशन या सूजन आती है। पैंक्रियाटाइटिस का अटैक कई बार जानलेवा भी हो सकता है। पैंक्रियाटाइटिस अगर बहुत तीव्र हो तो उसके साथ किडनी, लंग और हार्ट में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। ऐसी स्थिति में मरीज की जान भी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को पैंक्रियाटाइटिस हो चुका है तो उसे दोबारा अटैक की बहुत अधिक संभावना होती है। अतः हर व्यक्ति को तनाव से बचना चाहिए, नियमित दिनचर्या अपनाना चाहिए तथा शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। सार में ये है कि पैंक्रियाटाइटिस एक आम बीमारी है। इसका जितना जल्दी डायग्नोसिस हो उतना और जितना जल्दी इलाज चालू हो, मरीज की रिकवरी उतनी फास्ट होती है। समय पे इलाज ना हो, अगर उचित इलाज ना मिले तो ये जानलेवा हो सकता है।